जब बेरोजगारों की बात नहीं सुनोगे तो पार्लियामेंट में घुसेंगे ही घुसेंगे सब। आरोप लगाते हैं मैं बीजेपी सत्य बोलता हूँ, आज तक जानकारी हुई तो पार्लियामेंट में बोला सुरक्षा के नाम पर जो बकवासबाजी कर रहा था ये, तो क्यों नहीं बोला? पुलवामा के नाम पर वोट मांगा। करे तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अच्छा, क्या बात? बताइए, हम करें तो करेक्टर हमारा ढीला, ये करें तो रासलीला। 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? देश का प्रधानमंत्री बोला। कल यहाँ हो रहा था, बीजेपी का प्रोटेस्ट था, 1000 आदमी नहीं थे। आज कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन का दिखाई दे रहा। इंडिया गठबंधन के कांग्रेसी तो उसमें भी नहीं है, इंडिया गठबंधन अलायंस से आए हैं, सभी पार्टियों के बुलाए आपने। भाई जो हमारा गठबंधन तो बुलाएंगे नहीं, आई 36 पार्टियों का जो एनडीए गठबंधन बना रखे हैं, इनके बारे में आप नहीं पूछ कह सकते हैं? इनके बारे में भी बोलिए। आप हैं तो बोलने के लिए। देश का प्रधान, देश का उपराष्ट्रपति कहता है जाटों का अपमान है, किसानों का अपमान है। जब पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण पे आवाज उठाई जा रही थी, उस वक्त इनका मुख पर कालिक पोती गई थी। 700-800 किसान मर गए धरने में, वो जाट नहीं थे। तो कम से कम आपको अपने ऊपर पड़ी तो जो है जाट समाज याद आ रहा है। दरअसल क्या है, जगदीप धनखड़ ये जाट समाज के लिए कलंक है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, और जनता भी ये जानना चाहती है, क्या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना सही है? अच्छा ही बताइए, उनका नाम लेके कोई किया था? इन्हीं के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी मिमिक्री लोग उनके सामने करते थे, लालू प्रसाद जी के सामने करते थे। तो क्या लालू प्रसाद जी FIR कराए या अटल जी FIR कराए? लालू यादव तो खुद भी मिमिक्री करते हैं। आपको मैं एक अच्छा, देश का प्रधानमंत्री राजा हरिचंद की छठी औलाद है, पार्लियामेंट में ऐसे ही देखे थे। उठो उठो मिमिक्री नहीं करता है। ये बोले तो करे तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अच्छा, क्या बात? बताइए, हम करें तो करेक्टर हमारा ढीला, ये करें तो रासलीला। 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? देश का प्रधानमंत्री बोला था। क्या बोलते हैं, जर्सी काऊ किसने बोला था? कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? सुपनखा किसने बोला था? देश का प्रधानमंत्री बोला था। 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? देश का प्रधानमंत्री बोला था। तो राहुल गांधी भी तो बोलते हैं कि वो पनौती है। तो पनौती थोड़ा करे, देश के लिए पनौती है। देश की जनता अगर सोई रही तो वो दिन दूर नहीं है कि गुलाम हो जाएगी। आई बेच बात करके चाइना के हाथों देश को चल देंगे। देश के तमाम हिस्सों पे चाइना कब्जा कर लिया है ना। देश का प्रधानमंत्री पूरा, चाइना ने कहाँ कब्जा कर लिया? अरे भाई, आपकी उम्र कितनी हो गई है? सेना में रहे हैं कभी? बहुत रहे हैं। फैमिली वाले हैं ना। आपने बॉर्डर नहीं देखा है? क्यों नहीं देखा है? कहाँ सियाचिन ग्लेशियर देखा है? पेंगांग झील देखा है? मैं एक सर्विसमैन हूँ। अच्छा, हाँ, तो मुझे नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ बताइए। वहाँ आपके जो 40-50 बिहार रेजिमेंट के जवान मारे गए, 20 कमांडिंग ऑफिसर सहित अपने ही बॉर्डर पे मार दिए गए चाइना के। चाइना से जब आप सवाल किए, उनके कफन पे ये वोट मांगा था जाकर के बिहार में देश का प्रधानमंत्री। पुलवामा की सच्चाई सामने आई, क्योंकि पुलवामा कांड यही बीजेपी वाले RSS वाले करवाए थे। आप ऐसा आरोप लगाते हैं मैं सत्य बोलता हूँ, आज तक जानकारी हुई तो पार्लियामेंट में बोला सुरक्षा के नाम पर जो बकवासबाजी कर रहा था ये, तो क्यों नहीं बोला? पुलवामा के नाम पर वोट मांगा। विपक्ष ने भी तो अपना काम नहीं किया। क्यों नहीं किया विपक्ष ने? कहाँ किया बताइए? विपक्ष के कितने सांसद जेल भेजे हैं? तो इमरजेंसी के दौरान गलती हो गई थी। इन RSS वालों को जैसे हिटलर ने किया था ना यहूदियों के साथ, सेम उसी तरीके से भर करके चैम्बर में आग लगवा देनी चाहिए, मर जाते। 800 EVM चलाई गई है अभी। वहाँ बिजली था, कनेक्शन नहीं था, फूंकवा दिए सब। इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो विपक्ष ने कोई FIR क्यों नहीं कराई अभी तक कि पुलवामा वाले केस पे? पुलवामा वाले केस में जब देश सरकार किसके पास है? किसकी सरकार है? FIR हो रहा है।
जा तो आप भी सकते हो, आपने कोई आज तक दिखाया? अरे हम 50 बार बोले हैं, 50 बार। आज आप पहली बार। आप बताइए, उरी में हमला हुआ था, ISI को किसने बुलाया था? वो हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, देश का प्रधानमंत्री बुलाया था। बिन बुलाए बिरयानी खाने चला जाता है जहाँ जाता है, गया नहीं था पाकिस्तान। तो वो राजा हरिचंद की छठी औलाद है। लोकतंत्र में इनको आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन अंधी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब बेरोजगार नौजवान घुसे थे ना, जब बेरोजगारों की बात नहीं सुनोगे तो पार्लियामेंट में घुसेंगे ही घुसेंगे सब, समझ रहे हैं? तो जो हो रहा है ये अब हर चौराहे गली गांव में भी होगा ये। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब राहुल जी मंच पर आ गए हैं, वो अपने वक्तव्य रख रहे हैं और मैं आपको लगातार